वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट के अंदर इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ पैरेटो। पैरेटो के इकोनॉमिक आइडियाज़ जिनका नाम पूरा है विल्फ्रेडो पैरेटो। विल्फ्रेडो पैरेटो के इकोनॉमिक आइडियाज़ के बारे में बात करेंगे। विल्फ्रेडो पैरेटो ने सबसे पहले अपने इकोनॉमिक आइडियाज़ में अलग अलग इकोनॉमिक्स की बातें करी है। ये सोशियोलॉजिस्ट भी रहे हैं, लेकिन ये इटालियन यानी कि इटली के रहने वाले इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन दोनों में दिए, सोशियोलॉजिस्ट में भी दिए और इन्होंने इकोनॉमिस्ट में भी दिए। साथ ही साथ ये एक तरीके से पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। इन्होंने अपने मैथमेटिकल कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा कुछ इकोनॉमिक बातें बताई है, अपने इकोनॉमिक थॉट दिए और इन्होंने आगे आने वाली पीढ़ी 20th सेंचुरी 21 सेंचुरी के लिए इकोनॉमिक थॉट के आइडियाज़ अपनी तरफ से प्रोवाइडेड करे हैं। सबसे पहले इनके इकोनॉमिक आइडिया में पहला जो कंसेप्ट है वो है 80-20 वाला रिज़ल्ट। 80-20 वाला जो आउटपुट और इनपुट वाला रिज़ल्ट है वो एक तरीके से पैरेटो लॉ के द्वारा कहा गया है। पैरेटो लॉ जो है 80-20 वाला, इन्होंने ये अपने थ्योरी के अंदर ये बताया कि 80% जो भी रिज़ल्ट आता है वो 20% कारण के कारण आता है। जो भी 80% रिज़ल्ट आ रहा है वो 20 के कारण के बाद ही आ रहा है, इसलिए इसको 80 आउटकम फ्रॉम 20% ऑफ कॉसेस कहा गया है। पैरेटो को मानना है कि 80% जो आउटपुट है वो 20% इनपुट के द्वारा आता है। जैसे कि अगर इन्होंने अपनी कंट्री जो है कंट्री की वेल्थ जो है उसके बारे में इन्होंने मेज़र करा, तो इन्होंने देखा कि इटली के अंदर इटली जैसे देश के अंदर 80% वेल्थ जो आ रही है वो 20% पॉपुलेशन के द्वारा आ रही है और बाकी जो भी 20% वेल्थ है वो 80% पॉपुलेशन के द्वारा आ रही है। तो इन्होंने इस प्रिंसिपल को अपने इकोनॉमिक आइडिया में बताया है कि जो भी हमारी कंट्री के अंदर चीज़ें बन रही है, चीज़ें क्रिएट हो रही है, उसके अंदर ज़्यादातर मेजरली कंट्रीब्यूशन 20% पॉपुलेशन का होता है और ये हर चीज़ों में देखा गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो कि इन्होंने बताया जैसे कि 80% कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 20% उसके प्रोडक्ट कस्टमर्स आते हैं। 80% जो क्राइम हो रहे हैं कंट्री में वो 20% क्रिमिनल के द्वारा हो रहा है। मतलब जितने भी क्रिमिनल है उसमें मेजरली 20% क्रिमिनल के द्वारा यहाँ पर 80% क्राइम हो रहा है। इन्होंने एक बात और बताई है कि 80% जो ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहे हैं वो भी 20% ऑफ ऑल ड्राइवर्स की वजह से हो रहा है। तो इन्होंने अपने जो आउटकम वाली बात है 80-20 वाली, वेल्थ के अलावा इन्होंने अदर थिंग्स में भी अप्लाई करके देखी है और वो चीज़ प्रूफ हुई है। इन्होंने अपनी अदर थिंग्स में भी अप्लाई करके देखा है और वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रूफ हो गई है। इसके बाद इन्होंने बताया है कि जो इनका अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस वाला जो कंसेप्ट है ऑप्टिमलिटी का, वो भी इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर बताया है। दिस कंसेप्ट स्टेट दैट पैरेटो ऑप्टिमल अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इज व्हेन नो वन कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन एल्स वर्स ऑफ। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस में बताया कि एक एग्जांपल दिया इन्होंने, कोई भी जैसे बेटर नहीं हो सकता किसी चीज़ को वर्स करके यानी कि ख़राब करके। फॉर एग्जांपल जैसे किसी पर्सन का इनकम होता है तो किसी ना किसी पर्सन का एक्सपेंडिचर होना ज़रूरी है, तभी वो इनकम क्रिएट कर पाएगा। सेम चीज़ें यहाँ बता रखी कि रिसोर्सेस जो होता है उसका अलोकेशन हर किसी को नहीं हो सकता। रिसोर्सेस का अलोकेशन उसी व्यक्ति को होता है जो रिसोर्सेस को गेट कर रहा है प्रॉपर्ली, रिसोर्सेस के लिए हार्ड वर्क कर रहा है, और रिसोर्सेस का अलोकेशन उस व्यक्ति को नहीं होता जो कि रिसोर्सेस को चाहता है लेकिन उसके लिए हार्ड वर्क नहीं कर रहा है। यानी कि इन्होंने अपने कंसेप्ट में बता रखा है कि एक अगर बेटर होगा तो एक यहाँ पे वर्स्ट होगा। एक को अगर रिसोर्स मिलेगा तो दूसरे को रिसोर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक को अगर यहाँ पे वेल्थ क्रिएट होगी तो दूसरे का एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ेगा। तो इस चीज़ को इन्होंने पैरेटोस ऑप्टिमलिटी के अकॉर्डिंग बताया है, अपनी थ्योरी के अंदर बताया है। एक पॉइंट और है पैरेटोस लॉ ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अपने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी इन्होंने बताया है कि एक लीनियर रिलेशनशिप है इनकम लेवल और नंबर ऑफ पीपल का। लीनियर रिलेशनशिप मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप है। जो इनकम आ रही है लोगों के पास वो नंबर ऑफ पीपल के अंदर यहाँ पे एक तो ज़्यादा होनी चाहिए नंबर ऑफ पीपल, और नंबर ऑफ पीपल को ज़्यादा मिलनी चाहिए।
और नंबर ऑफ़ पीपल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। जैसे कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हमने फैक्टर इनकम का पढ़ा है पहले, तो उसमें फैक्टर इनकम 4 तरीके की होती है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन में, कि जितनी भी इनकम आ रही है वो नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन में अगर प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वहाँ पर हर कंट्री के अंदर रिच और पुअर का डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा। दिस लॉ डिस्क्राइब द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल्स एंड द नंबर ऑफ पीपल हु अर्न मोर दैन दैट इनकम। यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल के बारे में बताया कि कितने लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, कितने लोग कम कमा रहे हैं, उनके बारे में भी इन्होंने बताया। तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहाँ पे डेवलपमेंट भी तेज़ी से होगा और रिच पुअर का डिफरेंस भी ख़त्म होगा। फिर इन्होंने कंज्यूमर थ्योरी के बारे में बताया। पैरेटो शो डैट इट्स नॉट नेसेसरी टू मेजर द यूटिलिटी ऑफ गुड्स टू derive स्टैंडर्ड रिजल्ट इन कंज्यूमर थ्योरी। पैरेटो इज ऑल्सो नोन फॉर शोइंग दैट द assumption that the utility of goods can actually be measured is not necessary to derive any of the standard results in consumer theory। अब पैरेटो ने क्या बताया अपनी थ्योरी के अंदर कि यूटिलिटी ऑफ गुड्स जो है वो एक कंज्यूमर थ्योरी को रिजल्ट है, कंज्यूमर थ्योरी का एक पार्ट है। यूटिलिटी 2 तरह की होती है, कार्डिनल ऑर्डिनल। नंबर्स में कार्डिनल और चॉइस मेकिंग में ऑर्डिनल, रैंक वाइज पे ऑर्डिनल। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर बताया कि जो भी यूटिलिटी ऑफ गुड्स हो रहा है वो प्रॉपर्ली होना चाहिए और मेजर्ड होना चाहिए। कुछ गुड्स होते हैं जो मेजर्ड नहीं होते तो उनको वहाँ पे रैंक दे देनी चाहिए। और इसका एग्जांपल इन्होंने अपनी थ्योरी में इंडिफरेंस कर्व के बारे में बताया। इंडिफरेंस कर्व जो कि IC कर्व के नाम से जाना जाता है, और उसमें हम गुड्स को रैंक देते हैं, रैंक के बेसिस पे यहाँ पे गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इन्होंने अपनी थ्योरी अलग अलग बताई है, अलग अलग थ्योरीज़ के बारे में बात करी इन्होंने, जिसमें से मेन इनकी 80-20 वाली थ्योरी है। 80-20 वाली थ्योरी के अंदर इन्होंने चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखा अपनी कंट्री के अंदर और फिर ये अप्लाई कराया। और इनकी फेमस थ्योरी मानी गई 80-20 वाला लॉ, जिसमें 80% आउटपुट जो होता है वो 20% इनपुट से क्रिएट होता है, ये माना गया है। तो आज के वीडियो में हमने बात करा पैरेटो की थ्योरी के बारे में, जिसमें इन्होंने अपने कंसिड्रेशन बताया, अपने थ्योरीज़ को, अपने कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया, जो कि फेमस है इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड के अंदर। थैंक यू।